चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का हमने सारा प्रश्न लेने का प्रयास किया। क्या चेंजिंग हुआ टीसीएस द्वारा, क्या चेंजिंग किया गया पिछले 2 शिफ्ट के अलावा, क्योंकि 17-18 को एग्जाम था, उसके बाद डायरेक्ट 22 को एग्जाम है। ठीक है, तो सारा चेंजिंग भी देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए, और वो भी सुनेंगे, और जिनका नेक्स्ट फेज में एग्जाम है। ठीक है, क्या कैसे पढ़ना है सब चीज़ बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, 100% वो प्रश्न भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आज जो भाईजान सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक स्टूडेंट चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की ही वजह से चल रहा है। ठीक है, तो चलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सूचना है कि आज टीसीएस द्वारा जितना भी क्वेश्चन था कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, कोई चेंजिंग मतलब 18 का जैसा प्रश्न था सेम प्रश्न वैसा ही है जैसा बताया गया था। हम तो पिछले वीडियो में सारा मतलब कि निचोड़ निकाल दिए थे, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। टोटल 100 प्रश्न का जिक्र कर दिए थे, उसमें सिर्फ छूट गया था, पता ना माइंड से निकल गया था, स्टैटिक जीके का। तो वो भी आज जिक्र कर देंगे क्या पूछा है। तो सारा प्रश्न का कोशिश करेंगे हल करने, क्योंकि आज हम पटना में हैं और यहीं से बता भी दिए हैं कि मतलब कि उतना सेटअप नहीं है, तो हमको वहाँ से लिख करके क्वेश्चन लाना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, नहीं तो साउंड प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वीडियो प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण। ठीक है, तो आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम सूचना बता देना चाहते हैं कि देखिए, यह इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिए, जिस तरह से मैथ और रीजनिंग हमने दिया है एग्जाम को, सेम उसी पैटर्न पर खोज कर प्रश्न हम लाएंगे। 25 मैथ लाएंगे और जो 5 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछता है, जो दिमाग से पूछता है, वो भी प्रश्न लाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग से वहाँ से बैंक से प्रश्न उठा के लाता है और पूछता है। तो 25 प्रश्न का सेट लाएंगे और हम वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि एक बार सेट बना करके जाइएगा। ठीक है, एक सेट, और जिनका तुरंत एग्जाम हो, जैसे हम 23 तारीख से अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम जरूर एकदम गारंटी विश्वास दिलाते हैं, जो एक सेट बना के जाइएगा ना, सेम एकदम सेट वही सही तरह मिलेगा। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, अब बोलिए क्वेश्चन मत नहीं लड़ जाएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा 3 की जगह 4 रहेगा, जैसे क्वेश्चन का सारा में थ्योरी वही रहेगा, खाली 3 की जगह 4 रहेगा, 4 की जगह 5 रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने 3 शिफ्ट यानी 3 दूना 6 एक 7 शिफ्ट देखा। ठीक, 7 शिफ्ट में मैथ का एकदम कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि बोल सकते हैं। देखिए, मैथ का कुछ प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज का देखिए 2 से 3 प्रश्न है, एकदम सेम वैसे ही दे रहा है कि बताइए। एक प्रश्न जैसे हम बोलते हैं, कहाँ लिखे हैं, चलिए, परसेंटेज का देखिए हल करने वाला प्रश्न था, यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही जो भाई से पूछे हैं वो बताए हैं। चलिए बताएं तो सही बताएंगे। बोल रहा है परसेंटेज सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए, बोल रहा है 30 का 40% का 70% बराबर क्या होगा। जो संख्या आएगा उसका 30% आपको बताना है। ठीक है, तो मैथ का एकदम फिक्स है प्रश्न, और वो 25 प्रश्न का सीरीज लाएंगे। आप अगर आपका कल बताएंगे, परसों उसी सेट का नहीं आया तो बताइएगा, हम वो सीरीज चलाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमारा मतलब वेट करेंगे आपका कमेंट का। ठीक है, और रीजनिंग का जो 30 प्रश्न पूछा जाता है, एक को प्रश्न इधर से उधर नहीं आएगा। जो 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आ रहा है वो भी प्रश्न बैंकिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का। ठीक है, वो भी प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यही आज का नोटिस था। तो जिसका नेक्स्ट पेज में होगा जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि लाना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए तो लगता है जिनका मैथ रीजनिंग वीक है वो जरूर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि पैटर्न सेम मिल गया, तब इसे ही बना दीजिएगा मैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स का। ठीक है, आज 18 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट जो फिजिक्स का प्रश्न है। देखिए, हम बहुत सारा प्रश्न तो लिखे भी हैं, बहुत सारा प्रश्न जो है याद नहीं रहने कारण वहाँ पर देखिए शॉर्ट से शॉर्ट लिखने का प्रयास किए, बल्कि छूट जाता था। ठीक है, तो देखिए पहला फिजिक्स का है, समसूत्री अर्धसूत्री से क्वेश्चन आया था और लैंगिक अलैंगिक से आया था। लेकिन इसमें जो है हम पहले बताते हैं, क्वेश्चन तो लिख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ से लाइएगा। तो ऑप्शन जो था कथन से संबंधित, मतलब चारों ऑप्शन अलग अलग था, आपको पढ़ करके जवाब देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था सिंपल क्वेश्चन, बोले कि अब उसमें कथन निष्कर्ष था, नहीं बता पाया, लेकिन बोलता क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में कितनी होती है। ठीक है, और एक प्रश्न आया था, हम सारा फिजिक्स का, हम बायोलॉजी का बात कर रहे हैं, फिजिक्स निकाल रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी का बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आया था अमाशय से रिलेटेड, अमाशय में भी कथन निष्कर्ष था, बोल रहा था HCl था और साइट्रिक अम्ल में तुलना किया था कथन निष्कर्ष में। ठीक है, HCl और नाइट्रिकम, ठीक है, उसमें तुलना किया था, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद इसी तरह से और भी प्रश्न आया था, फिगर से एक ठो प्रश्न बोला था आया था, लेकिन वो कुछ खास फिगर नहीं था, लेकिन जितना भी था सारा ऑप्शन पढ़ने वाला था। ठीक है,
और फिजिक्स का बात करें तो दर्पण से 3 से 4 प्रश्न था। कितना प्रश्न? दर्पण से एक तो था आवर्धन क्षमता से, ठीक है, आवर्धन क्षमता से। एक तो था दर्पण अगर उल्टा दर्पण है और +2 डायोप्टर है तो उसका बताइए जो 50 सेंटीमीटर होगा -50 सेंटीमीटर क्या होगा दूरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन था करंट से था V = IR पर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न था, अगर इसका प्रश्न बोले तो बोल रहा है 5 वोल्ट का धारा, 5 वोल्टेज दिया हुआ 5, ठीक है, और धारा प्रवाहित होता है, एम्पियर भी दिया हुआ 2.5 और पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। और एक था दर्पण से था कि दर्पण से बोल रहे हैं, एक प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि अगर अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तनांक किसी प्रतिबिंब का अपवर्तनांक 1.5 है तो बताइए प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आया था फिजिक्स में। और भी ढेर सारा प्रश्न, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भुला गए थे कुछ, इसीलिए गलती ना पढ़ें, इससे अच्छा आगे नहीं पढ़ें, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स का और बायोलॉजी का देखे थे, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी है। ऑक्सीकारक और रासायनिक अभिक्रिया से एक प्रश्न आया था, ठीक है, और उसी में पूछा था अपचयन, उपचयन या फिर ऑक्सीकारक पूछा था, क्योंकि हम ऑप्शन इतना लंबा लंबा रहता है ऑप्शन लिखिए नहीं पाएंगे, ना याद रहता है, ठीक है। और ईस्ट से क्या बनता है तो लिखा, ऑप्शन लिखा था दारू बनता है यानी शराब बनता है, या क्या बनता है, कवक बनता है, इस तरह से था। तो ये तो जानते हैं दारू बनता है यानी शराब बनता है, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम से आया था प्रश्न। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए 3 नियम 4 नियम है। न्यूलैंड का नियम है, डोवेनाइरर का नियम है, मोसले है, और एक तो और है जो आवर्त ने दिया है लेवोजियर, वो वाला है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो न्यूलैंड का नियम बोला था प्रथम तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन और एक तो कौन, हाइड्रोजन था प्रथम तत्व, एक तो अंतिम तत्व होता है शायद लिथियम की कौन सा होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न जरूर तीनों का एकदम फुल डिटेल में पढ़ के जाइएगा और कथन तर्क करके जाइएगा। खाली पढ़ने से ना अगर प्रथम और द्वितीय तत्व होगा उसमें भी घुरा देगा, ठीक है। और चलिए मैथ का बात करते हैं, तो मैथ में तो कोई चेंजिंग नहीं था, जो है पहले से प्रश्न हम बता दिए थे। 5 प्रश्न या 4 प्रश्न रहेगा, क्या पाई चार्ट से रहेगा, आपको आधा दिखेगा आधा आपको नहीं दिखेगा, वहाँ से था, ठीक है। और त्रिकोणमिति में हम लोग का था हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन आज जो था 2 cos² थीटा + 3 sin² थीटा करके इस तरह से ऑप्शन था, ठीक है, क्वेश्चन था। और द्विघात समीकरण में बात करें तो x² + 4x + 4 = 0 है, तो बताइए मूल की प्रकृति क्या होगा। यानी कि मूल की प्रकृति वो प्रश्न 18 अगस्त 3rd शिफ्ट मुझ में भी आया था और लगातार आते रहेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बस आपको समझने का देरी है, ठीक है। उसी तरह समबाहु त्रिभुज से, विसमबाहु त्रिभुज ह्यूरन फार्मूला से आया था कि 5, 7 और 10 त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो ह्यूरन फार्मूला मतलब कि क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग का समय ज़्यादा नहीं बर्बाद हो। चलिए अलजेब्रा से बता ही दिए, एक ठो आया था सर्वांशम और समरूप से आया था, ठीक है। चलिए उसी तरह से आपको यहाँ से बात करें नंबर सिस्टम से, तो लगभग 5 प्रश्न था, ठीक है, उतना तो याद नहीं रहता है, लेकिन यहाँ से इतना प्रश्न था। चलिए उसी तरह से बात करें तो प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और एक ठो इसी में आ जाता है क्या प्रॉफिट लॉस परसेंट, हाँ डिस्काउंट, ठीक है। इसमें से 3 से 4 प्रश्न था सब मिला करके। प्रॉफिट लॉस में था कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये में कोई सामान खरीदता है तब 20% का लाभ होता है। अगर 5% का प्रॉफिट चाहिए तो बताइए कितना में बेचना होगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़ें तो चलिए एडवांस मैथ में, हाँ एडवांस मैथ में एक प्रश्न आया था क्षेत्रफल से, ठीक है, और एक प्रश्न आया था वॉल्यूम से, आपको तो पहले ही सब बता दिए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नहीं याद रहता है दोस्त, आप लोग समझिए। और देखिए इसी तरह से रीजनिंग का भी सब चीज़ फिक्स है। 4 से 5 प्रश्न आया था कथन निष्कर्ष बोलते हैं, हाँ 5 से 7 प्रश्न था कथन निष्कर्ष से। और जैसा हम बात किए, आज की बात बता रहे हैं, हम पटना में ही है, और यहाँ से आज 2-3 लड़का देखिए GKGS मस्ती परिवार का भी मिला था, और भी वहाँ से बात किए थे डायरेक्ट सेंटर से। तो सुविधा नहीं रखने के कारण जो हम वहाँ से आते हैं फिर यहाँ पर आकर के बताना पड़ता है, ठीक है। तो कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपको कमेंट करके बताना है कि क्या यह टेस्ट सीरीज लाइन मैथ 25 मैथ रहेगा और 30 रीजनिंग रहेगा, और एकदम सेम पैटर्न रहेगा। आप जिसका जैसे कल से स्टार्ट हो जाएगा 23 तारीख से, आज हम घर चल जाएंगे, ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा और रेगुलर रहेगा। आप लोग जैसे 24 को 23 को पढ़े 24 को जाइएगा, अगर नहीं भेटाएगा क्वेश्चन एक को इधर से उधर रहेगा तो आप लोग बोलिएगा तो हम तुरंत टेस्ट सीरीज बंद कर देंगे। ये मेरा विश्वास है हम कि ऐसा ही प्रश्न लाएंगे, क्योंकि हम दिए तो हमको पता है, ठीक है। और आप लोग जो दे के निकलता है ना उससे पूछिएगा कि कैसा प्रश्न है, ठीक है। और साइंस का जो भी पढ़ते हैं डिटेल से थोड़ा पढ़िए, 9th 10th NCERT जो भी पढ़ना है पढ़िए, बाकी आपको डिटेल से पढ़ना है, चाहे 9th 10th पढ़िए, चाहे कोई भी 12th पढ़िए, चाहे 11th पढ़िए, लेकिन सबसे जो बेटर होगा 9th 10th होगा,
ठीक है। तो चलिए आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और आपका कमेंट का ही इंतजार रहेगा। बस आगे क्या बोला, कल से शुरुआत कर देंगे, और अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं वो भाई जी प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो और ज़रूर सपोर्ट कीजिए अपना एक थंब दबा करके, उसी से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है। और जगदेव जी को भी बोलेंगे कि जितना भी साइंस जो पूछता है जैसा, आपको कथन निष्कर्ष के अनुसार ही देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।